जय हिंद। आज से फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और फिर मैं एक बार मैथ का वो सब्जेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट 4 वीडियो आपको सामने लेकर आ रहा हूँ। और इसमें हम जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हमने तो जाना 3 वीडियो में कि वर्ग को कैसे निकालेंगे, लेकिन आज हम जानेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से हम बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, बाकी सारा चीज़ समझ में आएगा। एकदम मैं स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जितने भी कमज़ोर भी बच्चे हैं इस वीडियो को देखकर वो सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम तेज़ पढ़ा रहे हैं और तेज़ पढ़ाने के अंतर्गत आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट में भी कर सकते हैं, सारा चीज़ हम बता देंगे, फिर रिपीट भी कर सकते हैं, दूसरा वीडियो भी डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ना समझ में आएगा वो चीज़, लेकिन हम ऐसा बता रहे हैं कि आपको तो समझ में ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो में जो हमने दिया है क्या कि वर्ग को कैसे निकालते हैं, 1 से लेकर 1000 तक आप देख कर भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ठीक ना, विदाउट पेन, विदाउट कैलकुलेशन किए हुए, विदाउट कैलकुलेटर के, ठीक ना, मन में केवल कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल सकते हैं। इतना आसान विधि के द्वारा हमने बताया है। ठीक है, तो आप देखिए निरंतर लगना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए निरंतर लगना पड़ता है। अगर लगे रहेंगे ना तो वास्तव में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है धरती पे जो कि वो हासिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हासिल करना है तो लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, दोस्तों को भी जोड़िए और बने रहिए और देखिए ये चीज़ क्यों नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने वर्ग एक बताया था कल पार्ट 3 वीडियो में कि वर्ग को कैसे निकालते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 788 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो इसमें है क्या, 800 के करीब है संख्या, ये 800 के करीब है संख्या, तो 12 कम है, 800 से 12 कम है। तो एक में बार क्या करेंगे, 12 को कम कर देंगे और एक बार 12 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 776 हो जाएगा। ठीक है, 12 कम था ना जी, 12 जब कम था तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इसमें हमें 2 ही डिजिट लेना है क्योंकि हमने बार बार बताया है कि यह 100 के समथिंग यानी 800 के समथिंग, इसमें 2 जीरो है, इसलिए हमें 2 ही अंक यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, बाकी कोई क्रिया नहीं करनी है। और ये 100 जो है ना, ये डबल जीरो है, इसके लिए हमने बताया था कि एक नीचे 100 रखकर इसको क्या करना है, भाग भी दे देना है। तो यही मेथड हमने बताया था। इसी मेथड के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा दोनों। ठीक है, गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 48 से कैरी जो है 49। ठीक है, और 8 7 56, 56 और 4 60, और 8 7 56 और 6 62, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कोई समस्या होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर एक बार आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारा मकसद है, हम लोग का ये मकसद है, एम स्टडी टीम का मकसद है कि हम लोग अच्छे से अच्छे योगदान जो आप लोग को हो हम लोग दे सके। ठीक है, यही हम लोग का मकसद है, हमारी टीम की गठित होने का यही कारण है। ठीक है, इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम लोग देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हम लोग वर्गमूल को आज देखेंगे। देखिए कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला एक है गुणनखंड विधि। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। दूसरा है भाग विधि, भाग विधि डिवाइड। और तीसरा मेथड है मैजिक टेबल के अनुसार, ठीक ना। तीन विधि, तीनों विधि से हम बताएंगे आप लोग को गुणनखंड विधि कैसे निकाला जाता है, भाग विधि कैसे निकाला जाता है, मैजिक टेबल विधि से कैसे हम लोग निकालेंगे। इस मैजिक टेबल के विधि से अगर हम निकालते हैं तो आपको पेन की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी। अगर मेरा मैजिक टेबल पार्ट 2 वीडियो में अगर देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, तो इसके माध्यम से वर्गमूल निकालना बिल्कुल आसान, केवल देखते ही आपका आंसर आने वाला है, देखते ही आंसर आने वाला है, चाहे वो 1 से लेकर 1000 तक किसी का भी हो, ठीक है। तो गुणनखंड विधि हम लोग देखेंगे किस प्रकार से। देखिए ये तो गुणनखंड विधि, भाग विधि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लड़के हैं कि भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं कैसे निकलेगा, किस प्रकार निकलेगा। तो ये चीज़ हम रिपीट कर दे रहे हैं और फिर मैजिक टेबल के अनुसार हम वर्गमूल को निकालेंगे और बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर हम ले लें गुणनखंड विधि में, जैसे 70-56, ये किसी का स्क्वायर है, यह संख्या किसी संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर हम वर्गमूल निकालें तो किसका ये वर्गमूल है भाई, देखते हैं गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं। लंबा ये जाता है, ध्यान दीजिएगा, 2 से फैक्टर करेंगे, ठीक है, फिर 2 से 17 दूना 34, 6 दूना 12, 4, फिर 2 से 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2, फिर 2 से हो जाएगा आपका 4, 4, 1, फिर अब किससे होगा भाई 19 से, सॉरी 21 से। ऐसे भी 7 और 3 से भी हो सकता है, लेकिन हमने डायरेक्टली ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं। क्या, किसका पेयर लगाते हैं, तो 2-2 का संख्याओं का पेयर लगाते हैं, ठीक है। ये संख्या यानी हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, ये चीज़ है हमने लिख दिया। अब इनको हम पेयर लगा लेंगे, 2 का फिर 2 यहाँ पे। अब इनमें से एक एक हम निकाल लेंगे, इनमें से एक एक निकालेंगे, 2 यहाँ से निकालेंगे, फिर 2 यहाँ से निकालेंगे, और फिर यहाँ से 21 निकालेंगे। तो 21 दूना 42, 42 दूना 84, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। तो गुणनखंड विधि हम इस माध्यम से निकालते हैं, जो कि शुरू में हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में भी हम लोग पढ़ाई किए हैं कि गुणनखंड विधि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो जो भूल गए हैं ना, उनके लिए है कि उस माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी माध्यम से बनाएंगे। दूसरा अगर क्वेश्चन हम देखें, जैसे कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाए, एग्जाम्पल में दे देते हैं फिर 2809। 2809 किस संख्या का वर्गमूल है, तो हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, फैक्टर विधि से। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा, नहीं होगा। किसी और संख्या से डिवाइड करते हैं, अगर 7 से करें तो 7 चौक 28 नहीं हो सकता है, 9 8 17 2 19 ये भी नहीं हो सकता है, 11 से 11 दूना 22 ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको सर्च करते रहेंगे जब तक वो कहीं नहीं भागते। लेकिन हमको सबसे पहले कैलकुलेशन देखना होता है कि मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, तब ये आपको क्या होता है, गुणनखंड विधि निकालने में आसान होता है। नहीं तो जैसे अब यहाँ पे कोई भी संख्या से कट नहीं रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से संख्या को हम कैसे निकालेंगे, तो इससे भी आसान मेथड होता है भाग विधि।
तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि का क्या अर्थ है, जैसे 2809, ठीक ना, ये है आपका भाग विधि के माध्यम से। और भाग विधि में हम लोग राइट हैंड से पेयर लेते हैं, ठीक है, और पेयर लेकर भाग करते हैं। ये आपका भाग विधि होगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी संख्या का हम स्क्वायर, कोई भी संख्या रखें जो 28 के करीब जाए या 28 के बराबर जाए, तो कौन सी संख्या होगी, 50 25, यही संख्या होगी ना 25। इसमें से घटेगा तो कितना होगा भाई 3, और ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये दोनों संख्या उतर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए जिसको गुणा करने के बाद आ जाए, तो 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 का 9, 0 और 3 एकम 3, ये संख्या कट गई। तो एक बार हमने किससे भाग दिया भाई, एक बार हमने 5 से भाग दिया और एक बार किससे भाग दिया, 3 से। तो 5 और 3 से भाग दिया हमने, तो आंसर आया 5 और 3, ये इसका। तो देखिए हम इसलिए यहाँ भी एक संख्या रखे थे ताकि आपको डिवाइड करने में क्या हो, दिक्कत तो आए, और दिक्कत आए ताकि इसको आपका ये गुणनखंड विधि क्या है, आसान तो है, ये बचपन से हम लोग सीख रहे हैं, आसान मेथड है, लेकिन ये कटाने में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको संख्या को रखें। फिर भाग विधि से हमने बनाया, बिल्कुल आसान बना। अगर यही चीज मैजिक टेबल के अनुसार अगर हम बनाएं, मैजिक टेबल के अनुसार बनाएं तो कितना आसान है, कहीं आपको सॉल्व करना ही नहीं है। जैसे 2809, ठीक है। तो ये संख्या को हमें निकालना है, इस संख्या को हमें निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, यहां पे कहीं निकालने का मेथड नहीं है भाई। 09 किसके संख्या के अंत में आता है, तो ये किसी संख्या का स्क्वायर करें तो 09 किसका आता है, तो 3 का आता है, ठीक है। अब बचा है 28 किसके 25 से कम है या अधिक है, 25 से कम है या अधिक है, तो भाई 25 से अधिक है। तो जब 25 से अधिक है तो 50 में जोड़ दीजिए ना, 50 में जोड़ दीजिएगा, आपका 53 आंसर हुआ। तो इसमें हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल आसान होगा। जैसे एक और मेथड हम बता देते हैं, देखिएगा ये जो है 49 जो है, ठीक है, 49 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है। भाई 7 का जब स्क्वायर होता है तो ये 25 से अधिक है कि नहीं है, 25 से अधिक है। 32 तो 50 में 7 को जोड़ दीजिए ना, यही तो है आपका आंसर। तो कहाँ आपको, अब समझिए कि कौन सा इसमें आपको दिक्कत, मतलब कौन सी मेथड को समझ में आ रहा है और दिक्कत कहाँ पे है, ठीक है। दिक्कत अगर कहीं पे भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड, गुणनखंड विधि, भाग विधि, मैजिक टेबल के अनुसार ये विधि, और मैजिक टेबल से हम बड़े से बड़े वर्गमूल को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मेरा कंपटीशन है। हम लोग ये मेथड के अनुसार नहीं बनाना है, किसी भी कंसेप्ट के अनुसार नहीं बनाना है, हम लोग ये कंसेप्ट पकड़ना है, एक मेथड पकड़ना है, वो है मैजिक टेबल। पूरे वर्ग और वर्गमूल का ये सबसे मतलब सर्वश्रेष्ठ मेथड है, वो है मैजिक टेबल के अनुसार, ठीक है। तो इस चीज को हम अपनाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जिसको हमें भाग विधि के अनुसार निकालना होता है, ठीक है। तो वो चीज भी हम बताएंगे। तो देखते हैं आगे। अब दूसरा चीज, ये गुणनखंड विधि हटा देते हैं। अगर किसी को और भी मतलब समझना होगा तो दूसरे वीडियो में भी बता देंगे इस चीज को। भाग विधि समझना हो तो ये भी समझा देंगे। मैजिक टेबल हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, मैजिक टेबल विधि। जो आसान होगा उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी हम बताएंगे सारे मेथड से, ठीक है। तो भाग विधि पहले अगर हम देखें तो सबसे फैक्टर अगर तोड़ते हैं, सॉरी गुणनखंड विधि, तो 2 से कितना हो जाएगा भाई 46, और ये हो जाएगा 08, ठीक है। 2 से 23 04, फिर 2 से 11 दूना 22, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 2 से 5 दूना 10, और ये 7 दूना 14, 6 दूना 12। फिर 2 से तो 2 एकम 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16। फिर 2 से 14 दूना 28 और 4। फिर 2 से ये कितना हो जाएगा
7 और 2, फिर 2 से किया जाए तो 36, और हम लास्ट कर देते हैं 6 से, ये आपका होगा। ठीक है, तो देखिए भाई हम लोगों को करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन का हमें आंसर लाना है, हमें आंसर लाना है, ना कि हमें मेथड को दिखाना है, हमें आंसर लाना है। अब इतना हम करेंगे, पेयर लगाएंगे, फिर इसको गुणनखंड करेंगे, आ रहा है समझ में ना। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 यहाँ पे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 छके 96, 96 आपका आंसर हुआ ये। ठीक है, ये 96 का क्या है, स्क्वायर है 92 16। अब भाग विधि इसी को निकालते हैं, तो भाग विधि कैसे लेंगे, पेयर लगा लेंगे, भाग करेंगे, किससे करेंगे भाई, 99 81, क्योंकि समथिंग 10 से लेते हैं तो 100 हो जाएगा, हमें एक संख्या कम ही लेना है, तो 99 81 यहाँ पे घटा देंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1, इसको ऐड कर देंगे 9 दूना 18। ठीक है, फिर इस संख्या 6 को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या यहाँ पे रखे कि 1 कट जाए। ठीक है, तो 6 आ रहा है, और कौन से पढ़ा में यानी 6 को देखा 6 रखते हैं तो 6 जाके 36, 8 6 48 और 3 51 और 6 कम 6 और 5 11, कट गया। तो एक बार हमने 9 से भाग दिया और एक बार किससे दिया, 6 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 96। अब आइए दोनों विधि देख लिए, गुणनखंड विधि, भाग विधि और मैजिक टेबल विधि अब देखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्या, ये जो 16 जो है ना किसके स्क्वायर में आता है भाई, किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, 4 के स्क्वायर में आता है। अब हम देखेंगे 92 जो है 100 से कम है या अधिक है, 100 से कम है या अधिक है, तो भाई कम है यहाँ पे 92, तो 100 में क्या करेंगे, 4 को कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये। अब बताइए कितना आसान मेथड होगा, इससे आसान मेथड क्या होगा, क्या हम दे सकते हैं इससे आसान मेथड। तो ये चीज को आप लोग भूलिए और इसको आप लोग पकड़ने के प्रयत्न कीजिए कि मैजिक टेबल पकड़ें और हमारा जो आंसर हो सटीक, तेज और करेक्ट आए यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इतना हम लोग क्या किए, 4 वीडियो लगभग हमने बनाया केवल बेस को बनाने के लिए। बेस समझ रहे हैं ना, नींव को, नींव मजबूत करेंगे ना तो भाई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। अगर नींव भी मजबूत नहीं रहेगी फिर बिल्डिंग का तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कब वो गिर जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने नींव को मजबूत करने के लिए 4 वीडियो में आप लोग के सामने पेश किया। ठीक है, इसमें और भी कुछ थोड़ा बहुत छूट रहा है या हम अभी बताया नहीं है, उसको हम बताएंगे इसी वीडियो में। फिलहाल पूरा वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा ना तो पूरा मजा आएगा। तब हम क्वेश्चन आपको देंगे और वर्ग वर्गमूल का 2 वीडियो और बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन जहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो एग्जाम को पैटर्न लेकर हम बताएंगे कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखा कि गुणनखंड विधि, भाग विधि और मैजिक टेबल के अनुसार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ कंडीशन में ऐसे आ जाता है कि डेसिमल का आ जाता है, जैसे 0.09। ठीक है, ये है, इसका हम लोग निकालने के लिए कल हमने बताया था कि 0.3 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा भाई, इतना आ जाएगा। क्यों कि पॉइंट एक अंक है यहाँ पे, 0.3 गुणे 0.3। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक अंक यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक अंक है। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाता है, यानी गुणे में डेसिमल दशमलव क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ये कल का मैंने वीडियो में यानी पहले वाले वीडियो में क्या किया है, आपको लिख कर भी बताया है कि गुणा में डेसिमल जुट जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 0.003 है और यहाँ पे गुणा करेंगे 0.3। ठीक है, तो कितना आएगा, 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 4 है, 3 का 9, 2 3 4, ऐसे करके हम मेरा आंसर आएगा। गुणा सेम वही करना है, लेकिन डेसिमल हमें कहाँ लगाना है, तो गुणा करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है।
हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आपका आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा भाई, वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल जो होता है, कभी कभी एग्जाम में 2014 का एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एसएससी जीडी 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हमने बताया 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, ये आएगा। लेकिन ये किसका है, 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। एक और पूछा हुआ है 0.4, क्योंकि भाई इसका भी वर्गमूल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा हुआ है, लेकिन हमने बता दें 0.2 गुणे 0.2 का अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.04 ये आएगा। लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है और बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ करना नहीं है। लेकिन आपको जब मेथड पता रहेगा तो ये निकलेगा, अन्यथा आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसका आंसर आप देते हैं क्या 0.3 तो गलती है, इसका आंसर देते हैं क्या 2 तो गलती है, ठीक है। इसका कैसे निकाला जाएगा ये हम बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि का उपयोग करते हैं। किसका, भाग विधि का। तो भाग विधि कैसे करते हैं भाई, 0.9 का भाग, ठीक है। तो भाग देंगे, इसमें यहां से पेयर ले लेते हैं, एक इसको जोड़ा बना लेंगे, फिर इधर हम जोड़ा में 00 रखते जाएंगे, ठीक है। अब यहां से हम देंगे पहले 0 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद 981, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पे 00, फिर किससे करेंगे भाई, 5 से करते हैं, 18 × 5 = 90, नहीं होगा, 4 से देख लेते हैं, 4 चौक 16, 18 चौक 72, 1 73, ठीक है। अगर 5 से करते हैं तो 50 25 और 18 × 5 = 90, नहीं आ पाएगा, इसलिए हम 4 से ही किए। तो एक बार 9 से और एक बार 4 से, इसको जोड़ देंगे 8 8 1, अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 और 1, फिर 00। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, ठीक ना, कि 17,400 के करीब आ जाए। 188 है, देखते हैं 6 से रख के, 6 के 36, 8 6 48, 48 और 3 51, हासिल 5, और 8 6 48 और 5 53, 5 और 6 × 6 5 11, बहुत कम हो रहा है। 7 देख लेंगे, 8 देख लेंगे, इस प्रकार से देखकर ये आपका आंसर आएगा। अब 7 आए या 8 आए, ठीक ना, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार डेसिमल का भी हम निकालेंगे, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है, बाकी बार बार नहीं पूछता है। क्वेश्चन में दिया जाता है तो हम वो चीज़ बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें गुणा दे देता है, भाग दे देता है, तो पहले भाग करे कि गुणा करे, ये सारा चीज़ हम पहले बताएंगे ताकि आपका क्वेश्चन ईजी आ जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस प्रकार से 7956 यानी इसका वर्गमूल निकालना, 17,956 का वर्गमूल निकालना है। किसका होगा देखते हैं, ठीक है भाई। देखो, कहीं ना कहीं हमारा कंसेप्ट जो है मैजिक टेबल की तरह जाएगा, और मैजिक टेबल पे हम देखेंगे कि ये जो 56 है किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो 16 के स्क्वायर में आता है, ये 16 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 16 का आ जाएगा, और 34 का आ जाएगा, 66 का आ जाएगा, फिर यहाँ पे 84 का आ जाएगा, यही तो आएगा, ठीक है। यहाँ से पेयर ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। अब देखिएगा, इसी में से एक तो संख्या है मेरा, एक यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर एक होता है। तो 116, 134, 166, 184, इन्हीं चारों में से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे
कि बीच वाला मेथड यानी 17 जो 9 जो बचा हुआ है किसका है, ठीक है, ये 79 किसका है। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा आप लोगों को सीखने में, क्योंकि इसका जो रूल है ना कुछ डिफ़िकल्ट है, इसका रूल जो है कुछ डिफ़िकल्ट है और इस डिफ़िकल्ट को हम लोग बताएंगे, ठीक है। या इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर नहीं आता है तो फिर भाग विधि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड विधि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा तो आंसर है कि 134 इसका आंसर है। अब डिफ़ॉल्ट अगर 79 का हम जो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये होता है उसमें 4 भागों में बांटा जाता है, तब ये कंडीशन हमारा रूल पे आएगा। जैसे 1 यहाँ पे है, 79 है, 56 है, 56 का निकाल लिए, 1 का निकाल लिए, 79 को हमें देखना होता है, ठीक है। जैसे अब बड़े वाले क्वेश्चन में हम एक बार समझा रहे हैं तो उसके बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पहले 6 अंकों का तब 5 अंकों का, 6 अंकों का देख लीजिएगा ना, तो 5 अंकों का थोड़ा सा आप भी दिमाग लगा के यूज करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हम आसान से भी बताएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 16 जो है 56 जो है 16, 34, 66 और 84 के आता है, ठीक है। अब रही बात 66 की, यहाँ पे हम बात करेंगे 66 की, किसके स्क्वायर से अधिक है भाई, तो 8 × 64, ठीक है, यहाँ पे हमने 8 रख दिया। तो 816, 834, 866 और 884 इन्हीं चारों में से एक किसी संख्या का वर्ग है। अब हम तुलना करेंगे किसका भाई, 8 और 9 के स्क्वायर का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 64 और ये हो जाएगा 81, ठीक है। तो 64 और 66 यानी ये सबसे करीब है, यानी 64 किसका, 66 का। आरस में तो करीब से भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चीज़ हम बता रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में कैसे हम बना लेंगे। तो 81 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 17। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 संख्या पे हमें ले जाना है, 4 चौके 16 यानी 4.25 पर डिजिट का वैल्यू आएगा, 4.25 पर डिजिट का वैल्यू हो गया। अब हमें 66 में से 64 को घटा लेंगे, कितना आ रहा है, 2। जब दोबारा अब देखेंगे कि ये 2 कम है किस से, 4.25 से, तो 4.25 से जब कम है तो मेरा आंसर होगा पहला, ठीक है। अगर 4.25 से अधिक होता ये वैल्यू, ठीक है, तो ये दूसरा होता। फिर इसमें अगर 3 से अगर गुणा करते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अंतर हो जाता है कितना, 13, यहाँ पे अंतर हो जाता है 13, तो जब 13 अंतर आएगा तो यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो 75 और 4 12 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हो रहा है, तब ये आपका आंसर आएगा ये चीज़ 884। तो बहुत ईजी है, ये भी तरीका है। यहाँ पे 2 का अंतर हुआ, हमने यहाँ पे डिवाइड किया, 4.25 आया, तो 4.25 ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 2 यानी इससे कम भी है, तो इसलिए ये आपका 816 मेथड हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसको पेयर लगाकर आपका आंसर निकाल सकते हैं और कंफर्म आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा वीडियो रहा, और बेसिक हुआ, बेस बना, नींव बना, उस मकान का नींव बना, यानी जो गणित में अगर सही मायने में एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो है, बेसिक चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा क्वेश्चन, कम से कम 25-30 क्वेश्चन आपको बताएंगे, और फास्ट हम बताएंगे, स्लो नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक जो चीज़ है हम पूरा बता दिए, एक एक करके बताए हैं, कहीं भी हमारे तरफ से छूटा नहीं है। आपको अगर कहीं छूटा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।